नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इन पर हाल ही में इनकी नागरिकता पर सवाल उठे हैं। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ब्रिटेन की जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की नागरिकता इनके पास है और भारत की भी नागरिकता इनके पास है। और भारत का जो संविधान है उसमें सीधा सा लिखा है कि एक व्यक्ति के पास एक ही नागरिकता होगी, या वो भारत की नागरिकता ले या किसी और देश की नागरिकता ले। अगर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे भारत में 7 वर्ष तक रहना होगा और उसके बाद वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और भारत में 7 वर्ष तक आया नहीं है तो भारत उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी है, इनके पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है और भारत की भी नागरिकता है। तो समझ लेते हैं ये मुद्दा क्या है और क्या जो है एलिगेशंस राहुल गांधी पर लगाई जा रही हैं, इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप सबसे पहले समझ लेते हैं ये न्यूज़ आखिरकार चर्चा में क्यों है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल जनहित याचिका में भारत सरकार से जवाब मांगा है। यानी राहुल गांधी के खिलाफ जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसके बारे में सरकार से जवाब मांगा है हाई कोर्ट ने। और राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता और निर्वाचन रद्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे। और उन्होंने शिकायत पर एक्शन लिया है। इस मामले में 30 सितंबर को जो अगली सुनवाई है वो 30 सितंबर को होगी। और इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने का निर्देश जो है दिया गया है। सरकार को गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने की कही गई है। अब जान लेते हैं ये मामला क्या है। तो रायबरेली लोकसभा से निर्वाचन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 3 महीने पहले जनहित याचिका दायर की गई थी। लखनऊ बेंच में कोर्ट में याचिका करता थे वो कर्नाटक के एस विघ्नेश शिशिर थे। इन्होंने याचिका दायर की थी। इसमें एस विघ्नेश शिशिर ने कहा है कि उनके पास तमाम ऐसे दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल हैं जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक हैं, वो भारतीय नागरिक नहीं है, उनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। और इस आधार पर उनका निर्वाचन जो है रद्द करना चाहिए। अभ्यावेदनों में राहुल गांधी की नागरिकता के आधार पर उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की भी मांग की गई थी। जब शिशिर के मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है, इस मामले में शिशिर ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। और उनकी याचिका के अनुसार बीएसएस शर्मा नाम के व्यक्ति ने 2022 में ब्रिटेन सरकार से राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में ब्यौरा मांगा था जो कि उनके पास मौजूद है, ऐसा शिशिर का कहना है। आप समझ लेते हैं क्या है नागरिकता अधिनियम। तो नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए इसके निर्धारण और इसके रद्द करने के संबंध में एक विस्तृत कानून है और उसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। यह अधिनियम भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में वर्ष 2019 से पहले 5 संशोधन हुए थे। 1986 में, 1992 में, 2003, 2005, 2015 में इसमें संशोधन किया जा चुका है। और नवीनतम संशोधन के बाद इस अधिनियम में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 6 अल्पसंख्यक समुदायों जिनमें हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख और ईसाई इन धर्मों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कुछ प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय नागरिकता जो है ली जा सकती है। जान लेते हैं ये प्रावधान क्या है। इनमें पहला प्रावधान है जन्म से नागरिकता। भारत का संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, या 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक थे उसके जन्म के समय, यानी या उनके माता या पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक हो
तो वो भारत का जो है नागरिक होगा। दूसरा प्रावधान है वंशानुक्रम रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता। इस प्रावधान के अंतर्गत शर्त यह है कि व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ हो, तो उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और तीसरा प्रावधान यह है कि पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। अवैध प्रवासी को छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिकता के लिए आवेदन करता है, आवेदन मांगता है, तो इसके लिए कुछ विधियां हैं जिनके आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। भारतीय मूल का वो शख्स जो देश में नागरिकता के लिए आवेदन देने से पहले कम से कम 7 साल तक जो है भारत में रहा हो और उसके बाद उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। चौथा प्रावधान ये है कि भूमि विस्तार के जरिए नागरिकता। यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में जितने भी निवासी होंगे उस क्षेत्र के, उन सभी निवासियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, वह स्वतः भारत के नागरिक होंगे। और पांचवा प्रावधान ये है यानी नेचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता, यानी देश में रहने के आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है, बशर्ते वो नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची की सभी योग्यताओं पर खरा उतरता हो, तो उसे भारत का नागरिक जो है बना दिया जाएगा। और भारत नागरिकता देने के साथ साथ भारत सरकार निम्न शर्तों के आधार पर जो है नागरिकों की नागरिकता समाप्त भी कर सकती है। शर्तें हैं, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, या अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से इस देश की नागरिकता का त्याग करता है, और अगर कोई भी व्यक्ति 7 वर्षों से अधिक समय से किसी दूसरे देश में रह रहा हो भारत को छोड़कर, तो उसकी नागरिकता भारत सरकार जो रद्द कर सकती है। और ये साबित हो गया हो कि व्यक्ति ने अवैध तरीके से नागरिकता प्राप्त की है, तो उस आधार पर भी उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। और यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो तो उसकी नागरिकता भारत सरकार रद्द कर सकती है। और यदि व्यक्ति संविधान का अनादर करे तो संविधान के अनादर के आधार पर भी उसकी नागरिकता को भारत सरकार रद्द कर सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि जो राहुल गांधी हैं उनसे संबंधित किसी शख्स के पास जो है ब्रिटेन की नागरिकता से संबंधित दस्तावेज थे, जिसके आधार पर उसने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें याचिका दायर की थी और भारत की नागरिकता रद्द करने की बात की थी राहुल गांधी की। और भारत में जो चुनाव होते हैं उन चुनावों से उन्हें बेदखल करने की बात की थी। और इसके साथ साथ हमने जाना कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, और जिसमें जो भारत का नागरिक होने की और नागरिकता रद्द करने की, इसके साथ साथ भारत का जो है भारत में उसे किस तरह से नागरिकता दी जा सकती है, इससे जुड़ा एक कानून है। और इसके साथ साथ भारत में नागरिकता किस आधार पर दी जा सकती है, ये हमने जाना। और इसके साथ साथ ये जाना कि भारत सरकार किस आधार पर जो है अपने देश के नागरिकों की नागरिकता को रद्द कर सकती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नागरिकता त्याग करता है तो उस आधार पर उससे नागरिकता जो है रद्द की जा सकती है। और अगर कोई व्यक्ति 7 वर्षों से अधिक समय से विदेश में निवास कर रहा है तो उस आधार पर उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है। और अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता है या वो संविधान का अनादर करता है तो उस आधार पर भी उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे संबंधित पीडीएफ वगैरह के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।